अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम और अवामी मफाद के मामले पर बात करेंगे और वो है सोशल सिक्योरिटी का मामला। इसके ऊपर ट्रंप ने काफ़ी सारी बात की है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हाल ही में सेनेटर एलिज़ाबेथ वारन के दफ्तर ने जो सदर ट्रंप की इंतज़ामिया की जानिब से कुछ दावे किए गए हैं उनको सख्ती से मुस्तरद किया है। और उन तमाम दावों का, यानी कि 5 दावों का ताल्लुक जो है वो सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम, उसकी खिदमात और टैक्स से रिलेटेड है। तो एक एक करके जानते हैं कि ये 5 बड़े दावे क्या हैं, उनका जायज़ा भी लेते हैं और देखते हैं कि वो हकीकत से कितने करीब हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डे टू डे लोगों को जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं। तो पहला दावा ये था कि सीनियर्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लागू होगा। वाइट हाउस ने दावा किया है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जो है उसके तहत ज़्यादातर सीनियर शहरी जो है अब सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं देंगे। ये सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या ये हकीकत के करीब है या नहीं है? और इसी बात का जायज़ा लिया है एलिज़ाबेथ वारन के ऑफ़िस ने। सेनेटर हैं और उन्होंने इसको इंतहाई गुमराह कुन दावा करार दिया है। ये कानून, वो कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी पर लगने वाला टैक्स बराह रास्त ख़त्म नहीं करता, बस एक टाइम यानी वन टाइम के लिए $6000 की इजाफी टैक्स कटौती जो है वो दी गई है, एक कंसेशन। और ये भी सिर्फ 2025 से लेकर 2028 तक होगी और उस वो भी सिर्फ जो महदूद आमदनी वाले अफराद हैं उनको फ़ायदा देगी। यानी अगर आप मिडिल क्लास से हैं या थोड़ा ऊपर हैं या थोड़ी बेहतर आमदनी रखते हैं तो उस कानून से आपको शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा ये जो दावा है सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं होगा, ये सिर्फ एक सियासी नारा है। इसको जो सेनेटर के ऑफिस ने करार दिया है और वो कहते हैं कि यह हकीकत से बहुत दूर है। नंबर 2 पे जो है वो कहते हैं कि कॉल का जो जवाब देने का टाइम है वो दावा किया गया कि सिर्फ 6 मिनट में जो है अब आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है। लेकिन ये जो ट्रंप इंतज़ामिया ने दावा किया कि एसएसए सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन 70% कॉल्स को संभाल रहा है और कॉल्स का जवाब सिर्फ 6 मिनट में दिया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी जो वारन के ऑफिस ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और उनके मुताबिक जो एसएसए का अपना डेटा बताता है उसके मुताबिक कॉल्स में सिर्फ इजाफ़ा, जो असल इजाफ़ा है वो 25% हुआ है और 70% का दावा सिर्फ एक मखसूस हफ्ते का जो है वो निकाल कर दिया गया। और जहाँ तक 6 मिनट के कॉल की जो है वो बात है कि जवाब मिल जाता है इतनी देर में, तो वो कहते हैं हकीकत में औसत कॉल का जो दौरानिया है वो 1 घंटा 2 मिनट 102 मिनट तक जा पहुंचा है, 1 घंटा नहीं बल्कि। और कई मामलों में ये 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, और कुछ सार्फिन को जो डेटा बताता है 3 घंटे लाइन पर इंतज़ार करना पड़ा। अब वो कहते हैं कि इंतज़ामिया ने जो है वो मुंतखब से आदाद शुमार लेकर एक खूबसूरत सी तस्वीर बना दी, लेकिन असल में लोग अभी भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लिहाजा ये दावा भी जो है हकीकत के करीब नहीं है। तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि तमाम दफातर में जो है स्टाफ बिल्कुल मुकम्मल मौजूद हैं और तमाम ऑफिस खुले हुए हैं। और वाइट हाउस ने यह भी दावा किया था कि तमाम फील्ड दफातर भी अब मुकम्मल अमले के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो वारन का वॉर रूम है, इसको आप वॉर रूम कह लें या कुछ और भी कह लें, वो कुछ और पिक्चर जो है वो बता रहा है। उनके मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने एसएसए के अमले में 20% कमी कर दी है, यानी कि ये जो अमला था उसकी टोटल तादाद 57,000 से कम होकर अब 50,000 रह गई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जो कस्टमर सर्विस मुलाजमीन हैं उनको दफातर से हटाकर दूसरी जगहों पर तैनात किया गया है, जिससे जो दफातर में भीड़ है और इंतज़ार है वो दोनों बढ़ चुके हैं। लोगों का रश भी ज़्यादा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो सवाल ये है कि अगर अमला कम काम कर रहा है, कम है और आवाम को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो वो जो मुकम्मल स्टाफ वाली बात है वो कहाँ पूरी होती है, वो कैसे पूरी होती है, ये उन्होंने बात की है इसके ऊपर। चौथे नंबर पर वो कहते हैं कि बड़ी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं और ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक उन्होंने सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी टेक्नोलॉजी की जो है इस्लाहात की हैं। लेकिन जो वारन का ऑफिस है वो कहते हैं कि ये हकीकत, जो असल जो हकीकत है वो ये है कि इन इस्लाहात को बग़ैर मुकम्मल टेस्ट किए हुए जो है वो नाफिज कर दिया गया है। मसलन एक एंटी फ्रॉड एल्गोरिथम शुरू किया गया जो सिर्फ 2 मशकूक जो है वो क्लेम्स पहचान सका, जबकि इसने क्लेम के अमल को 25% सुस्त कर दिया, स्लो कर दिया। इसी तरह एक एआई चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया जिससे सार्फिन की शिकायत तो बढ़ गई हैं, सार्फिन की शिकायत बढ़ गई हैं, कुछ की जो है वो कॉल्स ही कट गई हैं और कुछ को गलत या गैर मुतल्लिका जवाब मिले क्योंकि ह्यूमन नहीं है ना वहाँ पर आगे बैठा हुआ। तो वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़रूर आई है लेकिन वो बग़ैर तैयारी के और उसके जो रिज़ल्ट डिज़ायर्ड हैं वो हासिल नहीं हो रहे हैं।
5ویں نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی بچت اور فراڈ کی روک تھام ہوئی ہے، یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایس ایس اے نے ان تمام چیزوں کے بعد اربوں ڈالر بچانا شروع کر دیے اور فراڈ کو بڑی حد تک روک دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر ایک ہی سوال ہے کہ اس کے ثبوت کہاں ہیں، اس کے بارے میں اور چیزیں کہاں ہیں؟ جب ٹرمپ اور ایلون مسک نے کہا کہ ایس ایس اے ڈیٹا میں لاکھوں 100 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اب بھی فائدہ لے رہے ہیں، تو ایس ایس اے نے خود وضاحت کی تھی کہ ان افراد کے ریکارڈ میں تاریخ وفات درج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ فائدہ بھی لے رہے ہوں۔ اور 2024 کا جو ڈیٹا ہے، سرکاری ڈیٹا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کے مطابق غلط ادائیگیاں صرف 0.3% تھیں، 0.3% تھیں، یعنی بڑے پیمانے پر فراڈ یا زیاں کی جو بات کی گئی تھی ٹرمپ کی جانب سے، ایلون مسک کی جانب سے، کہ جی یہ سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ گھوسٹ لوگ موجود ہیں، بڑے پیمانے پر پیسہ بنا رہے ہیں اور کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے، کوئی 158 سال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ صرف 0.3% آف دی ہول ڈیٹا ہیں۔ تو یہ جو ان کا پوائنٹ ہے کہ یہ جو سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹس ہیں وہ مس یوز ہو رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے بے شک ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ مختلف دعوے کر رہی ہے، مختلف چیزیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بتا رہی ہے، اور وہ اس کے اندر پرائیڈ بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہ دعوے ابھی حقیقت سے قریب تر نہیں ہیں، اور اس کے اندر بہت گنجائش ہے امپرومنٹ کی۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ٹیکنالوجی کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بغیر ٹیسٹ کیے جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بوٹ سے آپ کتنا کچھ جو ہے وہ رسپانس، کتنا اچھا رسپانس جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے، یعنی ٹرائل نہیں ہوا، اور جب آپ ٹرائل کے بغیر کسی چیز کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے اندر ظاہری سی بات ہے بہت سارے فلاز بھی جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب تک ہوئی ہیں جو سوشل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس کے اندر آپ کو ڈے ٹو ڈے افیئرس میں یہ ظاہری سی بات ہے فیس کرنا پڑتے ہیں۔ جتنے بھی امریکی شہری ہیں اور جن کا بھی سوشل سیکیورٹی بینیفٹ سے کوئی تعلق بنتا ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں حقیقت کتنی ہے کہ جو دعوے کیے گئے، جو باتیں کی گئی ہیں، اس کا ریالٹی سے کتنا کنیکشن بنتا ہے، وہ بتانا بہت ضروری تھا۔ تو اس ویلاگ کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، ایک نئے ویلاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔